ये ऐसी बेड लेट गई जमीन पे ही, खड़ी नहीं हो पा रही है, अब क्या कर सकते हैं। और देखो ये देख रही है उसकी माँ देख रही है। मैं उसके मुंह के हाथ वैसे हाथ नहीं लगा। सुनो देना लेकिन वेरी स्लो। बस ये इतना बस ये चल रहा है। बहुत सेवा कर लेते हैं आप। क्या इसकी ये मुंह से कितना लगा बॉडी तो नहीं बातें बेचारी क्या करे, अपनी पीड़ा किसको बोलेगी अपनी। अभी मेरी पूरी नींद खराब होती है रात भर। अच्छा, यही देखती रहती हूँ कि अब ये पता नहीं कहाँ थी। नहीं आप लोगों को रियलिटी है, कुछ लोग तो क्या पब्लिसिटी के लिए पौने 2 बजे तक तो मैंने आप रियली है। मैंने कहा ये दिख नहीं रही मेरे को, कहाँ है। तब मैं रात को आ जाती हूँ। क्या जॉब करते हैं? डर तो लगता है ना, जाती हूँ। डॉक्टर शर्मा है और ये डॉक्टर टानी है। बहुत देखिए घर पे आ गए थोड़ा सा हमारा स्टाफ है, ये हमारे डिप्लोमा होल्डर है, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। जरा सा आग्रह करने पर आ गए घर पे। धन्यवाद सभी का। इसको बाहर तो निकाल दिया लेकिन इसने अभी उल्टी कर दी, और उल्टी इसकी पीली पीली आई, और ये नहीं उठ पा रही, गर्दन भी नहीं मोड़ पा रही। पानी डाला सीने से भी नहीं जा रहा। अब इसकी हालत लगती नहीं है कि डॉक्टर्स तो कुछ भी नहीं है, करते रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये कंडीशन में नहीं है। बस आँखें झपक रही हैं। पिल्ली बेटा पिल्ली, हाँ बस आँखें झपक रही हैं इसकी। उसको ऐसे उल्टा दिया है, उल्टी करती है वो, तो इसके न्यूज़पेपर और गत्ता लगा दिया, ये ढक दिया है इसको। उसके कार्टून में ना क्या वो सो नहीं पाती थी फैल के, इसलिए मैंने इसमें रखा। जब तक सांसें हैं और प्रे कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। इसकी डोर है, कुछ भी बाहर खा लेते हैं या कोई मार देता है तो ये फिर कंडीशन हो जाती है इनकी। इसके मुँह से पता नहीं किस निकल नहीं रहा है, लाल टाइप की निकल रही है। इसको हम लोग धूप में लाए हैं चादर से पकड़ के, बहुत ठंड थी अंदर और छत पे भी धूप नहीं आती हमारे यहाँ, तो ये इसको यहाँ लेके आए हैं धूप में। और मैं कुर्सी डाल के सड़क पे बैठी हुई हूँ। ये हमारी रोड है पूरी, मैं यहाँ बैठी हूँ इसके पास में। क्या कर सकते हैं, चौहान सब भी बैठे हैं पीछे, बातें कर रहे हैं किसी से। मुश्किल लग रहा है, धूप इसलिए लगाई कि शायद हो सकता है इसको कुछ आराम लगे, ठंड बहुत थी। बूढ़ा भले ही था लेकिन इसके पैर बहुत जवाब दे गए, नहीं मुश्किल लग रहा है, रो रही है, करा रही है। इसको हीटर लगाया है ब्लोवर, और इसको अंदर लेके आई रूम के अंदर। थोड़ी मेडिसिन मंगाई होम्योपैथिक, किसी ने बताया था सर्दी लग गई हो तो उससे ठीक हो जाएगी। बस इसे खाना पचने लगी, उल्टियाँ कर रही है थोड़ा। अभी 2 डोज दिए हैं इसको, और ये रूम के अंदर लेके शायद गर्मी मिलेगी यहाँ पे, ठीक हो जाए भगवान की कृपा से। देख रहा है मेरा बच्चा, उठ के देख रहा है बेटी, उठ के देख रही हो। अपने आप करवट लेना नहीं आ पाता आपको, है? हीटर चला दूँ, हीटर चला दूँ। अरे राम मेरा बेटी, हीटर, हाँ पैर ऐसे क्यों कर रही हो, हाँ सीधे क्यों कर रही हो, मोड़ो इसको क्यों कर रही है ऐसे बेटा। इसको मन करता है उठने का, बहुत मन भड़बड़ाता है, क्योंकि पेट में भी नहीं है। वैसे बहुत खद्दड़ थी है, किसी को भी नहीं खाने देती थी, हम डॉग फूड देते थे, सबका खा जाती थी। इसको कहते थे कि इतना खद्दड़ है ये, इतना खाती है। और किसी और को डॉगी को प्यार करो तो बीच बीच में उचक के मुँह रगड़ती थी। अपने पहले मुझे प्यार करो, किसी को भी मत करो। और आज ये इतना लाड़ प्यार करवा रही है कि सारी कसर निकाल रही है, इतनी सेवा करवा रही है हमसे बैठ के। क्यों पिल्ली, इसका नाम मलिकान है। पिल्ली रखा था बचपन में, बहुत छोटी सी थी ना, ये पिल्ली नाम पड़ गया इसका। पिल्ली तुम बहुत सेवा करवा रही हो बेटा, तो फटाफट ठीक हो जाओ, तुम उठ के बैठने लग जाओ और पैरों को मोड़ो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज भी करा रही हूँ मैं इसको, धीरे धीरे बैठ के पैरों को मोड़ रही हूँ। लेकिन बड़ी जल्दी सर्दी ठंड में जाती। मैंने इसका एक बहुत मोटा कंबल निकाला, ये इसको डालती हूँ मैं इसके ऊपर, क्योंकि हीटर भी थोड़ी देर बाद ही बंद करना पड़ता है बार बार, तो वो
कोई मतलब ही नहीं है। इसको डालूंगी तब जाके थोड़ी सर्दी, और नीचे भी बिछाऊंगी कुछ। भाई ये ठीक हो जाए, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है इसकी। बच्चे बेचारे बाहर हैं। बेटा कह रहा है बेटी से, मलिका से, तू जा छुट्टी लेके उसको देख जाके है। और वो मैं ये भेज रहा हूँ, मैं दूसरा डॉक्टर भेजा। मैंने कहा बेटा अभी ड्रिप चढ़ी, 2-3 डॉक्टरों को दिखा दिया, अब कितने लोगों को दिखाऊं मैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा इलाज तो चल ही रहा है इसका। तो दोनों के दोनों वहाँ से बैठे बैठे पूरा टाइम यही पूछती रहती है, मम्मी हमें बताओ क्या हालत है। इन लोगों को क्या है, ये ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी, 4 साल की है ये। और इनका ABC जो बर्थ कंट्रोल वाला जो ऑपरेशन है वो हम लोगों ने करा दिया था इसका पहले ही। ये करीब 2-2.5-3 साल हो गए इसको कराए हुए। तो वो कराने के बाद इसकी माँ का और इसका दोनों का कराया था। तो इसने इतनी मक्कारी की थी, इसने सारे टाँके अपने ना जो लगी थी साइड में, यहाँ पे लगी थी, यहाँ है ना, तो इसने इसको उसकी थोड़ी सी इनने छोड़ दी थी धागा, तो उस धागे को खींच खींच के इसने, छोड़ते हैं ना वो, थोड़ा तो छोड़ना पड़ता है, तो खींच खींच के तोड़ दिए इसने धागे। इसने 4 बार अपने टाँके तोड़े। इतनी भड़बड़ा गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, क्योंकि एक तो यहाँ पे बच्चे भी छोड़ के गई थी, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं थी लेकिन हाँ बच्चे थे इसके, वो हमने थोड़े बड़े कर लिए थे। हमने कहा दोबारा कुछ नहीं हो जाए, इसलिए उसको भेज दिया था करवाने। फिर इतनी बार फिर मैं तो पूछती रहती थी ना डॉक्टर से, इसके रिबन लगा के भेजी थे दोनों फीमेल की, और पूछती थी रेड रिबन वाले हैं, इनका क्या हाल है भाई बताओ। तो वो बताते थे, तो बता रहे थे मैडम आपके जो एक है ना वो जिसमें ब्लैक कलर है, वो बार बार अपने टाँके फाड़ती है, हम 4 बार करवा चुके हैं, अब उसकी खाल इतनी बेकार हो गई है, अब टाँका भी नहीं लग सकता उसको। तो उस चक्कर में फिर हमने कहा भाई हम तो आ रहे हैं, हम लेने गए तो वहाँ इतना गंदा माहौल, भाई ये तो बहुत ही गंदा। उधर कोई फैक्ट्री होगी वहाँ, उन्होंने फैक्ट्री पे ही एक रूम लेके वहाँ उसका ऑपरेशन के लिए कर रखे थे, और एक कमरे हॉल में सारी डॉगियों को रखा हुआ था। तो ये कंडीशन है। हम डांट भी लगाई, पर बोले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जाओ। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसको लेके आए, कार में बिठा के, और फिर यहाँ लाके हमने अपना इलाज शुरू किया है। हाँ अपने तरीके से वहाँ तो लिख के आ गए थे कि हाँ भैया हम ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर सही कर लिया हमने, खूब मस्त रही। हाँ रूम की, उसमें भी रूम की में सब फैला हुआ है इसी के चक्कर में। हाँ अरे भाई क्या है हाँ दर्द हो रहा है, मुझे मालूम है तुम्हें दर्द हो रहा है भाई, हमें पता है तुम्हें दर्द हो रहा है। बस हम भी तो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, मालूम है पेन हो रहा है बेटा, तुम्हारी गर्दन में भी सब जगह हो रहा है। तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है ना, ठीक है बैठाएंगे। अभी डैडी आ रहे हैं दवाई लेके और इसकी 2 मेडिसिन और मंगाई है, होम्योपैथिक है, लेकिन होम्योपैथिक मेरी फ्रेंड उसकी सिस्टर ने बताई है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डॉग के लिए करती है। तो ये इसकी मेडिसिन आई है, और ये 5 बूंद करके 1-1 घंटे में, मतलब 2 मिला के 5 बूंद दोनों दे के फिर 1 घंटे बाद फिर देनी है, गुनगुने पानी में देनी है, क्योंकि सर्दी है। और सर्दी हुई होगी तो ये ठीक हो जाएगी, और कोई प्रॉब्लम होगी तो शायद प्रॉब्लम है ही। और डॉक्टर साहब की मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, वरना ये ड्रिप नहीं चढ़वा रही है आजकल। 1 दिन चढ़वाई और अब नहीं चढ़वा रही है, पैर मोड़ती है, चिल्लाती है बहुत। तो अभी होम्योपैथी देखिए क्या असर करती है। बताती तो हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी दवाई है, नहीं होगी तो फिर कोई और मंगाऊंगी। जब तक है कोशिश कर रहे हैं, और बुलावा आ जाए तो कुछ नहीं मालूम क्या होगा। तो हम लोगों का खाना पीना सब छूटा हुआ है, हम इसी में लगे पड़े हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे अपना। ये नहीं इन्हीं को देख रहे हैं जब से, रात में भी जगना पड़ेगा इनके चक्कर में, क्योंकि कराती है, चिल्लाती है बीच बीच में। ठीक है आप लोग भी प्रे करिए, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए मुझे। ओके बाय। अभी एक और डॉक्टर को बुलाया था, वो तरीके से देखा उन्होंने, पीठ दबा दबा के खड़ा करके। और अभी 2 जो आई थी 3 कल, उन्होंने तो इतने ज़्यादा बारीकी से नहीं देखा, इसने तो बहुत अच्छे से देखा। और पीठ दबाया,
वो बता रहे कि ना ये इसके जो पीठ में बहुत दर्द है, पीठ में भी दर्द है इसकी, कमर उससे ऊपर डंडा मारा हो सकता है किसी ने, क्योंकि इतना ऊपर ये चिल्ला रही है, मैं इसको दबा रहा हूँ तो। और किडनी का भी हो सकता है इन्फेक्शन, किडनी में धीरे धीरे शुरू होता है ये बढ़ गया हो उसको, क्योंकि इसको पोटी और सुसु नहीं आ रही है, ठीक है। और इसलिए उन्होंने 2 इंजेक्शन दिए, एक गैस का दिया अभी और एक पेन का दिया, पेन कम करने का। ये अभी करहा रही है अभी, इसलिए मैंने 2 कंबल उड़ाए इसको भी। तो ये जो मारते हैं इन कुत्तों को डंडे वगैरह, सोचो कितनी तकलीफ से गुजरते हैं। इसको तो हमने अंदर ले लिया और हम दिखा रहे हैं, वरना कितने डॉग ऐसे होंगे जो बाहर तड़प के दम तोड़ देते हैं अपने। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ठंड में जम जाते हैं बाहर। तो इतना इंसान को तो होना चाहिए कि इन डॉगियों के लिए भाई एक कंबल, जो आजकल इतने बहुत महंगे नहीं आते हैं, बिठा सकते हैं उनको, ले जाके उन लोगों को डाल सकते हैं अपने घर के बाहर। ऐसा नहीं कह रहे कि घर में ही बिठाओ, जिसको है ज़्यादा प्यार वो का बिठा लेता है। प्यार की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। बहुत ज़्यादा जो लोग इनके अंदर रहता है दर्द, वो महसूस करते हैं जिस दर्द को कि हाँ भाई इनको दर्द हो रहा है, हमको भी हो सकता है ऐसा, वो लोग करते हैं। जो लोग नहीं करते वो इतना कर सकते हैं कि इनको खाना दे सकते हैं, इनको बाहर पानी भर के रख सकते हैं, है ना, और ये बिछा सकते हैं कुछ बाहर। इंसानियत के नाते इतना तो कर सकते हैं भाई। ये हमारे ऊपर निर्भर है, कौन सा ये इंसान को करता है, तो ये इनको भी करने में क्या दिक्कत है। अपने बच्चे की तरह प्यार कर सकते हो यार। अब कल आएगी वो सुबह, अभी ले जाएंगे ब्लड, तो क्या है वो बंद हो गई है लैब, और इसमें जम जाता है, इसलिए अभी वो कल लेके जाएंगे सुबह, टेस्ट कराएंगे। 2-3 टेस्ट हैं और वो कराएंगे। अभी ये करहा रही है। हाँ बेटो, तो कल मैं इसकी रिपोर्ट बताऊंगी क्या आती है। ये देखो इनके आंसू टपक रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। कैसे इंसान लोग मारते हैं इनको, दर्द नहीं आता जरा भी। कब तक कराएंगे फिर, ये भी बहुत देर से करा रही थी। अभी मेडिसिन दी तो फिर उल्टी कर दी, मुंह में कुछ जा नहीं रहा इसके। और प्लीज़ आप लोग भी पोस्ट करिए कि ये जानवरों को कोई मारे ना, है ना, इनको प्यार करें। अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि इनसे नफरत ना करें, जितना कोशिश हो। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पब्लिसिटी कर रही हूँ, नहीं, मैं जागरूक करना चाहती हूँ लोगों को कि ये आप भी कर सकते हैं, है ना। दर्द महसूस आप भी कर सकते हैं। आप किसी और का दर्द महसूस करेंगे, आपका दर्द कोई और महसूस करेगा, है ना। तो ये मैं शेयर भी इसीलिए करती हूँ, मैं डालती भी इसीलिए हूँ कि मुझे बस ये है कि लोगों को ना ये करने की ज़रूरत है ना। अपने लिए तो सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, इनके लिए भी बहुत ज़रूरत है करने की। तो प्लीज़ आप लोग इसको बढ़ावा दीजिए कि जागरूक करिए लोगों को। एनिमल से प्यार करें, एनिमल को मारें नहीं, अपने बच्चों को सिखाएं, दौड़े भागे नहीं, उनको देख के नफरत ना करें उनके साथ। छोटे छोटे बच्चे जिनके घर में एकदम डर जाते हैं, डराने से वो ज़्यादा बच्चे उठा के पत्थर मारने लग जाते हैं। इतना डरावने नहीं होते हैं ये, जितना डर पैदा कर दिया है लोगों ने इनके लिए। प्लीज़। अभी बाथरूम करने के बाद ये ऐसे बैठी हैं, उनके सब चेंज कर दिए हमने बेड पे की क्लोथ वगैरह, और हमें लग रहा अब करेंगी ये। लेकिन अभी इसको सुकून मिल रहा है इसमें बैठने में, ऐसे तो मैंने बैठा छोड़ दिया। मेरा लेटा आया भी था तो ये रोने लगी, कुनकुनाने लगी, तो मैंने कहा ठीक है ऐसे बैठ रहने दो, और सुकून है इसको ऐसे में। थक जाता है ना लेटे लेटे भी बंदा। चलो मेरे को थोड़ा सा सुकून मिला बाथरूम की वजह से कि चलो हो गई। और बिल्ली तुम अपने दुनिया में हो बेटा, बिल्कुल नहीं देख रही हो, आंखें मटका रही हो, कान फड़फड़ा रही हो, है, और ऊपर नहीं देख रही, हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रही हो तुम।
तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो टूबलेट चलाओ। गुड का बिस्कुट, बिस्किट भी खा रही है और इलेक्ट्रॉल खूब सारा चीजें, नारियल पानी पी रही है, मेडिसिन भी सब खा ली उसने, मेडिसिन खा रही है है ना। प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ मेरा बच्चा, करवट दिलवा देंगे रात को सोने में एक बार और। अरे वाह, पारी पिल्ली मम्मी के अच्छे खा रही है। आंसू निकल रहा था, मैंने पोंछ दिया कि मुझे आंसू पहुँचे। अभी उनकी पिल्ली को एग भी देंगे। एग देखते हैं, ये देखते नहीं है, देना ही है। हैवी होता हाँ है तो ठीक है, पेट में वजन तो आएगा थोड़ा सा देंगे। अभी फिट करा दिया, 8 बजे फिट करा देंगे थोड़ा सा। अच्छा लग रहा है, गुनगुना पानी में ना थोड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चे भी खड़ा हो जाए बस उठ के, है ना। देखो मम्मी, आपने तो मुझे सोचा था मैं चली गई, मैं जाऊंगी नहीं ऐसे, ऐसे नहीं जाने वाली। हाँ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो पूरी सेवा करवाऊंगी, ठीक होके जाऊंगी मैं। ओए बस पिली, आज ये 15 तारीख की, अभी कितने बजे हैं, 9:30। इसको बिस्किट वगैरह और ये सब दिया मैंने, मेडिसिन भी दी और इनको नारियल पानी भी मंगा लिया। इलेक्ट्रॉल तो मैंने 3 पाउच खिला दिए, चौथा और मंगाया है, पर उससे ताकत तो आ रही है इसको, पर लेकिन दे नहीं सकते शायद, डॉग को ज़्यादा है इलेक्ट्रॉल, इसके लिए दूसरी आती है। और आज एक मेडिसिन और मंगा ली थी। और देखो अरे कितनी कान भी उड़ा रही है आज, उठते थोड़ा मुँह हिला रही है, अब पता नहीं किस लिए हिला रही है, नहीं मालूम। थोड़ा कान भी इसका गंदा था तो मैंने बड से थोड़ा साफ़ कर दिया। और सूसू तो खैर बहुत कर रही है। सूसू के लिए देखो हमने डायपर मंगा दिए, डायपर लगा देते हैं ये तो। आज 2 एक बदल दिया, बहुत ज़्यादा सूसू कर रही है, मेरे बस का नहीं है कि इतना सूसू, तो मैंने डायपर इसको नीचे रखती हूँ और एक दिन फिर सुबह बदल दूँगी। अभी पता नहीं क्यों फेस ऊपर कर रही है थोड़ा, मुझे नहीं मालूम कि क्या कंडीशन है। पिट्टू, कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ना कान में दिक्कत आ रही है, स्वेलिंग टाइप की है। और ये कपड़ा मैं इसलिए लगाती हूँ मुंह के नीचे कि गीला कर देती है, फिर दूसरा बदल देती हूँ, ये गीला करती है फिर। पता नहीं क्या मुंह ऊपर नीचे थोड़ा कर रही है, मूवमेंट थोड़ा सा। देखते हैं कल तक क्या होता है। रात को 3 बार उठ के मेरे को गला सूख जाता है इसका, तो 3-4 बार आती हूँ मैं इसको थोड़ा गुनगुना करके, इलेक्ट्रॉल, कभी नारियल पानी, मेडिसिन भी दे देती हूँ रात में। अभी दे के सुनाऊँगी, कर रहे हैं जब तक है। ऐसा नहीं है कि मेरे जानवर को कोई कहेगा कि नारी भी जानवर को करती है, और इंसानों को भी ऐसी करती हूँ। इंसानों से भी ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी से कोई लालच है कि भाई ये आ गई हमारी पिल्ली। इसकी चोट आई है स्पाइन में यार, उसकी तो ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम यार। उसको तो बेटू उठाना, हॉस्पिटल से आई है। कैसा है बेटू? हाँ अभी दिया था ना, अभी थोड़ी देर में देती हूँ इसको। ऐसा मुँह चलाती है ये मेरे को देख के और रोने भी लगती है, और मैं उठ के जाती हूँ तो वो भी रोने लगती है। और मैं भी सुबह से अभी फ्री हुई हूँ, अभी सुबह की चाय मैंने अभी पी है। करीब कितने बज रहा है, 1:10 हो रहे हैं। क्योंकि मेरे को भी झाड़ू पोछा ये खुद ही करना पड़ रहा है। मेड के यहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो भी नहीं आ सकती अभी। और डिटॉल का पोछा और इनके कपड़े वपड़े ये सब निकालने पड़ते हैं, फिर अलग से धोने पड़ते हैं, डिटॉल में डाल के डिटॉल का ही पोछा लगाना पड़ता है। तो इनके चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा काम फैल गया है। अब मैं क्या करूँ, मैं इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकती। हमारी कॉलोनी की सबसे प्यारी बच्ची है। हमारे यहाँ 4 डॉग हैं, इसमें 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं, सभी सीधे हैं बहुत ज़्यादा। और ये 2 फीमेल हैं, ये तो मतलब बचपन से यहीं पले हैं। तो इसकी माँ को भी कैंसर हो गया है, तो वो भी उसका भी इलाज कराना पड़ेगा बाद में।
अब इतना टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा। कल इनको हॉस्पिटल ले गए थे, ये इनकी दवाइयाँ आई हैं, ये इनकी मेडिसिन है। तो ये हमारी कार भी पड़ी थी गैराज में 15 दिन से, क्योंकि हमारी कार के ऊपर सड़क धंसने से बजरी का एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पूरी पलट गई थी, तो पूरी डैमेज हो गई थी, कांच वाँच सब टूट गए थे। तो हाँ क्या है, तो वो गैराज से पड़ी थी, तो अभी उसको लेके आए कल, और फिर तुरंत बेटे को भी मैंने बोला कि आ जाओ, जो भी जल्दी आ गया, और इसको लेके हॉस्पिटल गए थे। उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि इसको किसी ने मारा है डंडा, इसकी ऊपर जो रीढ़ की हड्डी है उसमें चोट है। इसका सिटी स्कैन वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह, जो MRI वगैरह, वो उससे पता चलेगा। लेकिन अभी ये प्रोसेस है। आप इतना, हमारी भाभी थोड़ी फैमिली फंक्शन है, तो उसमें भी हम थोड़ा बिजी हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। बच्चों का भी ऑफिस रहता है, तो अभी नहीं करवाया। तो मेडिसिन लिख दी है उन्होंने, बोले इससे देते रहो, लिक्विड डाइट देते रहो, और थोड़ा रिकवरी करेगी, थोड़ा मसल्स मजबूत होंगे इसके। तो वही कर रहे हैं अभी। देखो कैसे करा रही है, बस जरा से एक जो, या तो फिर किसी गाड़ी ने हिट मारी, पता नहीं, अब समझ में नहीं आया। या कभी कभी कई कुत्ते बैठे रहते हैं और ये हटते नहीं है, तो कोई लोग सोचते हैं अरे यहाँ पास आएगी गाड़ी तो हट जाएंगे, और इनकी कंडीशन जब ज़्यादा वैसी होती है तो ये जल्दी से नहीं हट पाते। हो सकता है किसी ने हिट मारी हो, नहीं मालूम कुछ भी, क्या कह सकते हैं किसने क्या किया, कुछ देखा तो नहीं ना मैंने, लेकिन यही जान सकती है जो बोल नहीं सकती है। तो कर रहे हैं इनका भी, जब तक अपने सामने है आंखों की, करना ही पड़ेगा, नहीं देखा जाता। किसी इंसान हो या जानवर या कुछ भी यार, पंछी हो, कुछ भी, किसी को भी दर्द देखा नहीं जाता, मुझसे नहीं देखा जाता, जाने क्यों। अपना खाना पीना सब हराम कर देती हूँ इनके लिए, अपना सब कुछ भूल जाती हूँ। लगता है इनको नहीं, इनको उठा के खड़ा कर दूँ पहले। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलो। हाँ, कुछ बोलो, जोर से बोलो, बोलो। पूछे है, इनका मुंह भी पोंछना, आंखें भी पोंछनी पड़ती हैं गीले कपड़े से। हाँ, अब हाँ, अच्छा, मैं ला रही हूँ, गर्म करके ला रही हूँ, दूध भी ला रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल के दूध भी देती रहती है उसको। इलेक्ट्रोल भी दिया था, नारियल पानी ठंडा सा होता है, थोड़ा सा दिया नहीं, मैंने कल दिया था। तो ठीक है, अभी इसका यही अपडेट है। अब मैं देखती हूँ उसको 10 तारीख के बाद से, आज कितने दिन हो गए, आज 17-18, काफ़ी टाइम हो गया, 8 दिन तो होने को आ रहे हैं इसके। तो कंडीशन अभी ज़्यादा नहीं है, पर हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी है, पैर उठने की कोशिश करती है और नहीं उठ पाती तो रोती है। इतना वजन है इसका, 22 किलो वजन है। हॉस्पिटल में देखा तो उठा के इसको ले भी नहीं जा सकती छत पे कि धूप में ले जाएं, कहीं बाहर सड़क के किनारे धूप में ले जाएं। तो यार क्या है कि लोग अभी सोचते हैं अरे क्या है यार, फिर ये लोग कुत्ते के लिए इतना कर रहे हैं यार। स्ट्रीट डॉग भले ही कुछ भी हो यार, सबके अंदर वही जान है, वही इमोशन है इनके अंदर भी, वही दर्द है इनके अंदर जो हर जीव में होता है। चाहे मतलब बकरी वाली भी जाते ना, तो वो कभी जरा सी डंडी भी मार दें, चिल्ला के मारती हूँ कि डंडी क्यों मारता है, तो उसको देख के चलाना और साथ साथ रह कर भी गाड़ी ना चढ़ जाए। ये कंडीशन है। मेरे को नहीं देखा जाता यार किसी को भी, बड़ा भगवान ने ऐसा दिल बनाया है कि मेरे को भी तकलीफ़ होती है उससे कि मैं क्यों ऐसे हूँ, क्यों मैं इनके लिए मतलब ज़रा सा भी इग्नोर नहीं कर पाती इनको। बच्चे भी अब ऐसे ही होते जा रहे हैं, बच्चे की भी यही है। तो बच्चे कितना कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। और ये सब काम तो घर का जो है ना, कपड़े बदलना है, सूसू के डायपर लगाना नीचे, ये वो सब तो मुझे ही करना पड़ता है। अपने ग्लव्स पहन लेती हूँ हाथ में और कर लेती हूँ। लेकिन घर की हालत भी तो बहुत जैसी हो रही है, अजीब सी। कोई आता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो कोशिश कर रही हूँ और इनका फिर देखना पड़ेगा मुझे भी, क्या करूँ। भगवान में तो करी जल्दी उठ जाए सब, बस उठ के खड़ी हो जाए, थोड़ी तो हो जाए। ऐसी कंडीशन में कोई भी रखने को भी तैयार नहीं होगा इसको, कहीं किसी को दे भी कि था भाई थोड़े दिन के लिए इसकी सेवा कर ले, नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी आगे बताऊंगी। इसके लिए ये एक और पैकेट, छोटा वाला पैकेट मंगाया मैंने, ये वाला। तो वो बड़े वाले तो बड़े हैं, वो खा नहीं पाएंगे, ये छोटे हैं ये।
तो ये इसको दे देती है ऐसे मुँह में। ये छोटी बिस्किट है और सॉफ्ट भी है, खा लेती है। खाना है और खाना है, पहले भी दे दिया मैंने इसको काफ़ी। ये हल्के हैं तो जब जाते हैं इससे। और मैंने वो वेयर बिस्किट होते ना शुगर फ्री वाले, मैरी गोल्ड, वो मंगाए अभी, वो भी देती रहती है उनको। अभी शक्कर नहीं जानी चाहिए, इलेक्ट्रोल में भी शुगर होती है तो वो भी ज़्यादा नहीं दे सकते, बहुत कम मात्रा में देती हूँ। अभी सपोर्ट देखिए उठाया इस तरह से उसको थोड़ा सा, क्योंकि पीछे भी लेटे लेटे कमर जब जाती है पिल्लो। थोड़ी देर बिठाया, देखते रोइए तो